नमस्कार। हम सब जानते हैं कि दीपावली की रात धन और ऐश्वर्य की देवी माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आपको साल भर के शुभ मुहूर्त का इंतज़ार करने की कोई ज़रूरत नहीं है। माता लक्ष्मी सिर्फ धन की ही नहीं बल्कि सौभाग्य, शांति और भौतिक समृद्धि की भी देवी हैं। वो चंचल स्वभाव की मानी जाती है, इसलिए उन्हें अपने घर और जीवन में स्थायी रूप से रोकने के लिए केवल कर्मकांड नहीं बल्कि नियमित भक्ति, समर्पण और सही आचरण की आवश्यकता होती है। सवाल ये है कि हम अपनी हर दिन की पूजा में, अपनी दिनचर्या में माता लक्ष्मी को कैसे स्थान दें और उन्हें कैसे प्रसन्न करें। अपनी इस प्रस्तुति में हम आपको बताएंगे कि हर दिन की पूजा में आप कौन से छोटे छोटे मंत्र और सरल उपाय कर सकते हैं जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर सदा बनी रहे। साथ ही हम जानेंगे कि कौन सी आदतें या व्यवहार ऐसे हैं जिनसे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं और हमें उनसे बचना चाहिए। इसीलिए आज हमारे साथ बहुत ही खास अतिथि जुड़े हैं जिनका नाम है डॉक्टर प्रणव शास्त्री जी, जिनका मैं स्वागत करती हूँ लाइव टाइम्स पर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शास्त्री जी। तो शास्त्री जी, जैसे कि मैंने बताया और पूछा भी कि मतलब हमें पूरा एक साल में सिर्फ एक ही दिन माँ लक्ष्मी को समर्पित नहीं होता है, क्योंकि हमें पूरे ज़िंदगी के लिए, पूरे साल भर के लिए धन की आवश्यकता होती है अपने ज़िंदगी को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। तो धन की तो हमेशा पूरे साल भर ज़रूरत रहती है, तो सिर्फ एक ही दिन क्यों कि माँ लक्ष्मी की पूजा करें। तो ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी पूरे साल हम पर प्रसन्न रहें और हमारा घर धन धान्य से भरा रहे। बिल्कुल, सबसे पहले तो आप सभी लाइफ टाइम दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं, दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और माँ लक्ष्मी आपके घर में धन धान्य भरपूर करके आए, ऐसी मेरी कामना है। बात करते हैं कि आज हम कि वाकई में लक्ष्मी कोई एक दिन के लिए तो नहीं होती है, लक्ष्मी तो सदा के लिए होती है, लक्ष्मी तो सदा के लिए चाहिए। कहते आज के समय में हम ये तो नहीं कह सकते कि लक्ष्मी भगवान है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है, क्योंकि भगवान के बाद इसी का नंबर आता है। जिसके पास धन लक्ष्मी होती है उसका सब सम्मान करते हैं, जिसके पास धन लक्ष्मी नहीं होती तो उसको ऐसे ही बुलाया जाता है। तो कहा जाता है कि जो गरीब होते हैं उनको तो आवाज़ भी ऐसे दी जाती है, और रिक्शा वाले तो यही होता है कि उसके पास धन नहीं है, तो लक्ष्मी नहीं है तो आवाज़ भी ऐसी हो जाती है, लोगों की, सामने वालों की ट्यूनिंग भी बदल जाती है। और अगर कोई जैकवार गाड़ी से उतरे या जैकवार गाड़ी में जा रहा हो, अगर वो एक्सीडेंट भी कर दे तो लोग बाग कहते अरे नहीं साहब आपकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो लक्ष्मी का प्रभाव दिखता है। इसलिए हम चाहते हैं कि लक्ष्मी की जो पूजन होती है वो डेली करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि घर के अंदर लक्ष्मी माँ की फोटो खड़ी वाली कोई ना लाए, बैठी लक्ष्मी लाए और कमल के ऊपर बैठी लक्ष्मी लाए। अगर आप घर में चाहते हैं कि धन रुके और लाभ मिले आपको, उसका महत्व ये बनेगा आपको कि बैठी लक्ष्मी आपके घर में विराजमान होगी, खड़ी लक्ष्मी चलाईमान है। मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आता है बेटा और वो गेट पर खड़ा है, और गेट पर खड़े खड़े आपने बात कर ली तो वो वापस ही चला जाएगा। बिल्कुल। और जब वो घर में आता है तो उसको आप बिठाते हैं लक्ष्मी की तरह और कमल पे बिठाते हैं, तो वो उसका बैठ करके आपको वहीं आशीर्वाद देंगे। जैसे कहते हैं ना लक्ष्मी माता चंचल होती है लक्ष्मी, तो वो चंचल ना हो और आपके घर में स्थिर रहे, तो इसीलिए बैठी हुई लक्ष्मी माँ का, बिल्कुल बैठी हुई लक्ष्मी माँ की पूजन करें, बैठी लक्ष्मी माँ की ही पूजा पाठ करें। बात करेंगे अब लक्ष्मी को हम स्थिर कैसे करें, घर में कंटिन्यू हम पूजा कैसे करें। प्रतिदिन की पूजा की बात करते हैं। घर में जो पूजा पाठ करते हैं, जो हमारी माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, उन माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हमें करना क्या, नित्य हम पूजा करें, रोली कलावा मोली इत्यादि आदि का करें, और कोशिश करें कि लाल फूल हम अर्पित करें। लाल फूल अर्पित करने से हमें क्या होगा कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी। ऐसे में हमें ध्यान रखना कि डेली अगर लाल फूल पुष्प आप लक्ष्मी को चढ़ाते हैं तो उसका बेहद लाभ मिलेगा आपको। अच्छा। माँ लक्ष्मी की पूजा हम कंटिन्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रत्येक दिन लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। बिन लक्ष्मी के आप नहीं चल सकते, इसलिए लक्ष्मी की जरूरत पड़ती है। लक्ष्मी माँ को लाल गुलाब का फूल जरूर अर्पित करें रोज डेली, ये बहुत लाभदायक रहेगा। इत्र का प्रयोग जरूर करें। इत्र का प्रयोग करने से, सुगंधित प्रयोग करने से, वो भी गुलाब का इत्र या मोगरे का इत्र प्रयोग करने से लाभदायक रहता है। दूसरी बात, कमल गट्टे की माला से
एक माला जरूर करें अगर संभव हो सकता है। और अगर आप जल्दबाजी में हैं, ऑफिस में जाना है, नहीं टाइम लग रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपकी वाइफ भी है पूजा कर सकती है, कंटिन्यू नियम से यह पूजा डेली कर सकते हैं आप। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और अब हमारे साथ नीति शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं। तो नीति जी, आप बताइए कि राशि के हिसाब से कौन से जातक क्या उपाय करें कि उन्हें पूरे साल भर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति होती रहे और उन्हें धन की प्राप्ति होती रहे। तो जैसे सबसे पहले हमारी राशि होती है मेष राशि, तो वो जितने भी मेष राशि के लोग हैं वो क्या उपाय करें कि माँ लक्ष्मी की कृपा मिलती रहे? या देवी सर्वभूतेषु माँ लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ईश्वर की कृपा और माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र कौन नहीं बनना चाहते, क्योंकि लक्ष्मी वो तत्व है आपके जीवन में जो आपको जीवन की सारी सुख संपदा देती है। अगर मेष राशि की हम बात करें तो भचक्र की पहली राशि, काल पुरुष की प्रथम राशि, मंगल प्रधान राशि है, ऊर्जा की राशि है। ये पराक्रम को और साहस को एक प्रकार से उसका प्रतीक मानी जाती है। मेष राशि के जो स्वामी मंगल हैं वो ऊर्जा चाहते हैं आपसे हर समय। अगर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति करनी है तो सबसे पहले अपने स्वयं को ऊर्जा के साथ कनेक्ट करना है। मेष राशि वाले जातक जितना फिजिकली एक्टिव रहेंगे उतना वो लक्ष्मी के स्तोत्र पे अपना जो माइंड है उसको केंद्रित कर पाएंगे। तो आप लोगों को एक तो अपने लिए एक्सरसाइज और योगा जरूर करनी है। दूसरा, आपको पूरे वर्ष माता लक्ष्मी की तो पूजा करनी है अपने धन स्थान पे और अपने मंदिर में जहाँ पे आप पूजा कक्ष बना रखा है। नॉर्मली नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण पूजा के लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम माना जाता है। उस कक्ष में आप एक श्री यंत्र को स्थापित करें, सोटिक का या पंच धातु का श्री यंत्र। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं चाहती हूँ अफोर्ड कर पाए, वो स्थिति आए, तो आप केवल एक कागज के ऊपर आप हल्दी, सफेद कागज के ऊपर हल्दी और चंदन का लेप बना के उससे श्री यंत्र को आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आप चित्र बना के आप अपने मंदिर और अपने धन स्थान में स्थापित करें। उसके साथ 5 कोड़ी और 5 गोमती चक्र को हल्दी चंदन का तिलक लगा के, कुछ अक्षत और रोली लगा के आप श्री सूक्तम का पाठ करके अभिमंत्रित करके श्री यंत्र को स्थापित करें। पूरे वर्ष कहीं ना कहीं माता लक्ष्मी की कृपा आपको बरसती रहेगी। और जो सर्वप्रथम जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपके ब्रह्म स्थान जो आपके घर का केंद्र बिंदु है जहाँ से ऊर्जाएं संचालित होती हैं, वहाँ पर आप रोज एक दीपक या कोई धूप आप अवश्य जलाएं। उस ब्रह्म स्थान को जितना आप खाली रखेंगे उतना लक्ष्मी की कृपा होगी। और आखिरी में एक छोटा सा उपाय आप लोगों के लिए, जब आप भोजन ग्रहण करते हैं, अगर आप कार्यस्थल में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप घर में हैं तो जब भोजन ग्रहण करते हैं तो कम से कम 2 बाइट आप अपनी अग्नि के स्थान के पास, यानी कि जहां आपका गैस का बर्नर है, स्टोव है, उसके पास सिर्फ 2 बाइट आपको अन्नपूर्णा माता के निमित्त उनको प्रणाम करते हुए वहां बैठ के, अगर किचन में खाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो 2 बाइट आप वहां खाएं। निश्चय रूप से माता अन्नपूर्णा और माँ लक्ष्मी दोनों की कृपा आपको 12 महीने तक बरसती रहेगी। बहुत बढ़िया, आपने कितने अच्छे तरीके से बता दिया। और मुझे लगता है जितने भी मेष राशि के जातक हैं उनको समझ में आ गया होगा कि क्या करना चाहिए कि पूरे साल लक्ष्मी माता की कृपा उन पर बनी रहे। तो अब शास्त्री जी आपके तरफ बढ़ते हैं और आपसे पूछते हैं, जो हमारी दूसरी राशि है वृषभ राशि, तो उनके जातकों को क्या छोटे छोटे उपाय बताइए कुछ कि उनकी पूरी ज़िंदगी मतलब मज़े में गुजरे। बिल्कुल, सबसे पहली बात तो कि मेष राशि के जातकों के लिए बहुत ही अच्छा योग शुरू हो चुका। 18 तारीख से 18 अक्टूबर से इतना अच्छा योग शुरू हो चुका। गुरु उच्च की दृष्टि तीसरे भाव पर लग रही है, तो ऐसे में 40 दिन के लिए वृषभ राशि वालों के लिए बल्ले बल्ले होने वाली है। जो भी काम आपके इतने दिनों से रुके हुए थे, जो काम में लगातार आप लगे हुए थे, नहीं हो रहे थे, वे कार्य आपके सफल होंगे। कहते गुरुदेव जो कुंडली में होते राजा होते हैं। कहते कुंडली की जो परिभाषा कही गई है कि गुरु का जो स्थान होता है वो सबसे उच्च माना गया है, सबसे सर्वोत्तम माना गया है। इसलिए वृषभ में दृष्टि तीसरे भाव की होकर के द्वितीय भाव पर लग रही, तो ऐसे में गुरु उच्च के होकर के 18 तारीख से दृष्ट भाव है और ऐसे में इतना अच्छा योग बनाकर बन रहे हैं वृषभ राशि के लिए। यानी आपका कहीं पैसा फंसा था वो मिलने वाला है, आपका विवाह नहीं हो रहा तो विवाह के संयोग बन रहे हैं, आपके संतान संबंधित प्रॉब्लम है वो आपको लाभ मिलने वाला है, धन से संबंधित ही बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। कहते जहां
जहाँ गुरु होते हैं तो धन तो अपने आप ही चले आता है, धन तो अपने आप खींचे चले आते हैं जब गुरु की स्थिति बनती है। कहते हैं गुरु का जो प्रारूप है भगवान विष्णु के साथ जोड़ा गया है और भगवान विष्णु लक्ष्मी देव के पति है। और ऐसे में ये कहा गया है जब भगवान विष्णु का आपके कुंडली में योग बन जाता है तो लक्ष्मी अपने आप पीछे पीछे खींची चली आती है। कहते बिन पुरुष के स्त्री साथ नहीं जा सकती, इसीलिए कहा गया है बिन विष्णु भगवान के लक्ष्मी भी आपके घर में वास नहीं कर सकती। यानी वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है, 40 दिन के लिए अति उत्तम योग बनाकर आया है। बस आपको करना क्या है, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है, वाणी पर कंट्रोल रखना है। कहते वाणी ही आपके काम खराब करेगी। और मैं बिल्कुल एक छोटा सा मात्र एक उपाय बताऊंगा, ये उपाय करें। कहते उपाय और भोजन धन इतना ही दे जिसमें हम शामत कर सके। कहते अनलिमिटेड धन आ जाए तो हम बावड़े हो जाते हैं, अनलिमिटेड धन मिल जाए तो अनलिमिटेड भोजन मिल जाए तो हम पागल हो जाते हैं खा करके। और हर चीज़ के लिए लिमिटेशन होनी चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि जो इस राशि वालों को इतना लाभ मिलने वाला है 40 दिन के लिए, जो भी कार्य रुके थे वे बनने वाले हैं। एक उपाय जरूर करें आप छोटा सा, यह उपाय करने से आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। सबसे पहले आपको कार्य करने 400 ग्राम चने की दाल लेनी है, पीले कपड़े में बांध करके और अपने घर के मंदिर में 4 घंटे 44 मिनट तक रखनी है वो। और फिर उसे उठा करके आप किसी भी गरीब को दान करें या वीरवार को विष्णु भगवान मंदिर में जाके भगवान विष्णु जी के चरणों में समर्पित करें। ये एक छोटा सा उपाय करना है और वाणी पर नियंत्रण रखना है। और साथ ही एक छोटा सा उपाय और करें, अगर कर सकते हैं तो ये संभव होगा, हर शुक्रवार अपनी पत्नी को कुछ न कुछ गिफ्ट जरूर दें। कहते हैं शुक्र की राशि है, शुक्र की राशि होती है तो ऐसे में शुक्र मजबूत भी होना चाहिए। तो अपनी वाइफ को गिफ्ट दे। सबसे बड़ी लक्ष्मी आपके घर में आपकी माँ और आपकी पत्नी है, आपकी बेटी है, उनको भी खुश रखे, आपको लाभ ही लाभ मिलेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात कही आपने शास्त्री जी कि अपने घर में जो स्त्रियां हैं उनको गिफ्ट दें और खुश रखें, लक्ष्मी अपने आप आएगी। हाँ, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। नीति जी आप बताइए, तीसरी हमारी राशि है मिथुन राशि। अब जितने भी लोग मिथुन राशि वाले हैं वो ऐसा क्या उपाय करें माँ लक्ष्मी का कि उन्हें उनकी कृपा प्राप्ति हो और खूब धन की प्राप्ति हो? मिथुन राशि तीसरी राशि है और ड्यूल साइन माना जाता है, वायु तत्व राशि। और इस राशि के स्वामी हैं बुध, जो कि आपकी बुद्धि के इंटेलिजेंस के कारक हैं। आपके जीवन में जो अकाउंटिंग की स्किल्स हैं, मैथमेटिक्स की स्किल्स हैं, जो आपकी वाक्पटुता शैली, क्योंकि आपके कम्युनिकेशन के कारक भी बुद्धि माने जाते हैं। तो निश्चय रूप से जितना स्ट्रॉन्ग आपका कम्युनिकेशन होगा, जितना स्ट्रॉन्ग आप अपने व्यू पॉइंट को डिलीवर करेंगे, उतना ही स्ट्रॉन्ग आपका प्रोफेशनल लाइफ होगी। जैसे कि आचार्य जी ने बताया 18 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में आ रहे हैं और आपके लिए तो ये आपके धन भाव का स्थान है। धन भाव का स्थान और अर्थ त्रिकोण आपका बन रहा है दूसरे भाव में, दशम भाव में, छठे भाव में और साथ साथ अष्टम भाव में, जो ऑल ऑफ अ सडन आपको इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज या कुछ लाभ मिल सकते हैं, उसकी तरफ गुरु जो हैं वो एकदम से आपके इन भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। तो निश्चय रूप से आर्थिक दृष्टिकोण से मिथुन राशि वाले जातक का अगर कहीं पैसा फंसा हुआ है या व्यापार में ट्रेडिंग में इश्यूज आ रहे हैं, 18 अक्टूबर धनतेरस के बाद आपके वो मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। कुछ लीगल मैटर्स हैं वो आपके फेवर में जाएंगी। जो मिथुन राशि के स्टूडेंट्स हैं वो अगर किसी प्रतियोगिता के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस लेवल बहुत अच्छा जाएगा। लेकिन निश्चय रूप से आपकी मेहनत उसका आधार बनती है। बुध कहीं ना कहीं हरे रंग को डिनोट करता है। बुध की राशि के स्वामी होने के कारण आपको पूरे वर्ष हर बुधवार को गाय को हरी पालक खिलानी ही खिलानी है। जितना हो सके आप गौ माता की सेवा करें, आपको विशेष लाभ मिलेगा। दूसरी, आपको जो पशु पक्षी हैं उनकी सेवा करनी है आपको, क्योंकि एयर साइन है और एयर में वितरण जो हमारी बर्ड्स होती हैं, जो हमारे पक्षी होते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करनी है। आप प्रयास करें डेली, नहीं तो एटलीस्ट हर बुधवार को हरी मूंग की दाल भिगो के आप पक्षियों के लिए आप उनका भोजन कराएं। और तीसरी चीज़, बहन बुआ बेटी का कारक बुध माना जाता है।
स्त्री तत्व के इस रूप को आप कभी भी निरादर ना करें, जितना हो सके इनको आप हेल्प आउट करें। बुध क्योंकि एजुकेशन का कारक है, आप लोग अगर अपने आय के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार जितने भी विद्यार्थियों को फ्री एजुकेशन दे सकते हैं, उनको बुक्स, स्टेशनरी की आइटम्स दे सकते हैं, आपके लिए विशेष लाभ होगा। और माता लक्ष्मी के साथ जो एक देव की पूजा वैसे तो सबको करनी है, लेकिन मिथुन राशि वाले जातकों को नियमित रूप से करनी है, वो भगवान गणपति की पूजा करनी है, क्योंकि भगवान गणपति सर्वप्रथम पूजे जाते हैं। माता लक्ष्मी उनकी मामी लगती है रिश्ते में। और आप दीपावली पूजा पे एक विशेष और प्रीति जी सबके लिए बता दूं, गणपति को हमेशा माता लक्ष्मी को हमेशा गणपति के दाहिनी तरफ आपको बिठाना है, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और बैठी हुई माता लक्ष्मी कमल के पुष्प के ऊपर विराजमान हो, ऐसी तस्वीर रखें, आपके लिए ज़्यादा लक्ष्मी की कृपा पात्र बनेंगे। क्योंकि भगवान गणपति बुद्धि के कारक और माता लक्ष्मी बहुत चंचला हैं, तो लक्ष्मी का सदुपयोग करने की प्रेरणा आपको गणपति की पूजा से मिलती है। और इसके साथ साथ आपको सरस्वती माता की भी पूजा नित्य रूप से वर्ष भर करनी है। अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन में आपको मोरपंखी को स्टैब्लिश करना है। आपको एक नीले पात्र के अंदर गंगा जल को वहां पे स्टैब्लिश करके रख दीजिए। और हरी मूंग की दाल साबुत आप हरे रंग के किसी बर्तन में, कांच का बर्तन हो तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आप प्लास्टिक का कंटेनर ले सकते हैं, आप वहाँ पे उसको ज़मीन पे कहीं भी रख दीजिए। आपका बुद्धि विवेक आपका साथ देगा। और जब भी घर से निकले तो इलायची और मिश्री खा के निकले, और कोशिश करें कि घर से निकलते समय ये पीने खाने के बाद आप थोड़ा सा जल अवश्य ग्रहण कर लें। आपकी बुद्धि, आपकी कौशलता आपका साथ देगी, आपके व्यापार में आपको प्रमोशन देगी। एक हरे रंग का रुमाल अपने पास हमेशा रखें, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा रहेगी। और ओम श्रीम मंत्र का जाप आप मानसिक रूप से या 108 बार नियमित रूप से जब आप पूजा करते हैं, सोटीक या कमल गट्टे की माला के ऊपर आप करेंगे, माँ की आपको विशेष कृपा बनी रहेगी। बिल्कुल, ये छोटे छोटे उपाय करके अगर लोगों को बहुत ज़्यादा धन प्राप्ति वो हो जाए या फिर उन्हें कुछ भी लाभ हो, तो उसमें क्या ही हर्ज है करने में। तो मुझे लगता है कि सिर्फ दीपावली ही नहीं, बाकी पूरा साल भर अगर माँ की पूजा की जाए, अर्चना की जाए, तो खुशियाँ दुगनी हो सकती हैं साल भर। तो अगली राशि जो हमारी है वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि, शास्त्री जी आप उनके बारे में बताइए कि जितने भी कर्क राशि के जो लोग हैं वो ऐसा क्या करेंगे, छोटे छोटे उनके लिए ऐसे उपाय बता दीजिए, सरल उपाय, जिससे करने से उन्हें मतलब पूरे साल भर चिंता ही ना रहे कि कहाँ से पैसा आ रहा है। बिल्कुल, कर्क राशि वाले हो जाइए बड़े खुश, क्योंकि कर्क राशि में मैंने पता था कि कर्क राशि में ही तो गुरु उच्च के होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में गुरुदेव बहुत लाभ देने वाले हैं, और मैं ये मानता हूँ जिनकी कर्क राशि है उनको बहुत लाभ मिलने वाला है। कोई प्रॉपर्टी का विवाद था तो वो सुलझने वाला है, और सबसे बड़ी बात, भाई बहनों में अगर तकरार था वो बहुत सुलझने वाला है। दूसरी बात, धन के बहुत अच्छे योग बने हैं। कहते हैं कि कर्क राशि में जब गुरु उच्च के होते हैं तो बहुत ही उत्तम लाभ मिलता है। 18 अक्टूबर से गुरु उच्च के हो रहे हैं, तो ऐसे में ये ध्यान रखने योग्य बात है कि गुरु चंद्रमा के घर में उच्च के है, चौथा घर चंद्रमा का है, और जब चंद्रमा के घर में गुरु उच्च के होते हैं तो गज केसरी राजयोग बनाते हैं। अब ऐसे में गज केसरी राजयोग बनता है। जो भी कर्क राशि वाले चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव में पर्चा भरना चाह रहे हैं या चुनाव में विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनके बहुत अच्छे योग बने हैं। नेताओं के लिए बहुत लाभ देने वाला है कर्क राशि में उच्च का गुरु होना। अति उत्तम योग बनेकर लेकर आया है नेताओं के लिए, लेकिन राजनीति में उथल पुथल भी करेगा, मन में बहुत विकार लाएगा, क्योंकि चंद्रमा की स्थिति, चंद्र जो होता है वो मन का, पानी का कारक होता है और मन का कारक होता है। दोनों में विचलता चलती रहती है। जैसे मछली होती है, पानी में हमेशा तैरती रहती है, बैठती नहीं, मन में कोई ना कोई उलझन चलती रहेगी। लेकिन उच्च का गुरु होने के वजह से सफलता जरूर मिलेगी, कोई परेशानी होने के योग नहीं है। उच्चन मिलेगा और लाभ मिलेगा। 40 दिन के लिए बहुत ही अच्छा योग लेकर के आया है। इन 40 दिन के लिए बहुत ही उत्तम योग है। हालांकि उच्च की राशि में जब गुरु हो जाते हैं चंद्रमा और चंद्रमा के साथ युति बना के कर्क में, तो ऐसे में धन लाभ बहुत मिलता है, तरक्की बहुत मिलती है, उन्नति बहुत मिलती है, मान सम्मान मिलता है। बस स्वास्थ्य का ध्यान रखना। आप कहते हैं जब स्वास्थ्य में थोड़ा सा मन चंचल होता है तो घबराहट होने लगती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, छाती से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसे में विशेष ध्यान रहे, अपना
ध्यान रखें, चेकअप कराइए, लापरवाही ना बरते, क्योंकि स्वास्थ्य है तो धन भी काम आएगा, स्वास्थ्य नहीं है तो क्या करना इस धन का। धन के योग के साथ साथ बहुत ही अच्छा योग बना राजनीति कैरियर के लिए। और मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताऊंगा, मैं बिल्कुल छोटा सा एक ही उपाय बताता हूं, बहुत ज़्यादा उपाय बताने की आवश्यकता नहीं है। किसी को भी थोड़ी बहुत भी अगर परेशानी हो रही है तो उसके लिए आपको करना क्या है, 2 रोटी लेनी है आपको, रोटी के ऊपर खीर लगा लेनी है आपको, खीर लगा करके अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके 1 रोटी कौवों को खिलानी है, 1 रोटी कुत्तों को खिलानी है। ये उपाय आप नित्य करते रहिए हर सोमवार को, तो आपको लाभ मिलेगा। यह उपाय करके देखें, हर सोमवार नहीं कर सकते तो महीने में 1 बार जरूर करें, यह उपाय आपको लाभ मिलेगा। और हमेशा कर्क राशि वालों को मन स्थिर होगा, मन बलवान होगा। कहते हैं मन इनका बड़ा चंचल रहता है, बहुत उतार चढ़ाव में रहता है, इसलिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा योग है, सब लाभ होने वाला है। बिल्कुल, तो जितने भी कर्क राशि के लोग हैं उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। मन चंचल रहता है तो उसको कैसे काबू में रखना है और किस तरह से 2 रोटी का एक सिंपल सा उपाय है, मुझे लगता है हर कोई कर सकता है, इतना अब खर्चा भी नहीं है और हर सोमवार के सोमवार ये उपाय किया जा सकता है। तो अब कर्क राशि तक के जो जितने भी जातक हैं उनको तो आपने बता ही दी कि क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं नीति जी के पास और नीति जी आपसे जानेंगे कि अगली जो हमारी राशि है यानी कि 5वीं राशि वो होती है सिंह, तो उसके बारे में बताइए और उसके जो जातक हैं वो कौन कौन से उपाय करें कि लाभ ही लाभ हो। सिंह राशि भचक्र की सबसे ज्यादा भाग्यशाली राशि है। पूछिए क्यों? क्योंकि एकमात्र ऐसी राशि है जो अपने ग्रह स्वामी के दर्शन नित्य रोज करती है, वो भगवान सूर्य ज्योतिष में जिनको आत्मा का कारक माना जाता है, ऊर्जा का केंद्र बिंदु माना जाता है। सभी ब्रह्मांड में जितने भी ग्रह हैं हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में, वो सूर्य के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारा न्यूक्लियर सोर्स है एनर्जी का। और आप लोग इतने भाग्यशाली हैं कि अपने ग्रह के दर्शन हर सुबह प्रातःकाल कर सकते हैं। इसीलिए सिंह राशि वालों का नाम ही सिंह है, राजा की संज्ञा दी गई है। जिस प्रकार जंगल का राजा सिंह होता है, वही प्रवृत्तियां सिंह राशि के जातक को होती हैं। राजतंत्र, सत्ता के कारक, राजतंत्र के लोगों के अति प्रिय, राजभोग इनको मिलता है। मैक्सिमम लोग आप पॉलिटिशियन जो बहुत ज़्यादा फेमस पॉलिटिशियंस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग सरकारी तंत्र के साथ जुड़े हुए ब्यूरोक्रेसी के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं उनका सूर्य जो है वो बहुत ज़्यादा बली होता है। 10वें स्थान में सूर्य दिग्बली हो जाता है। इसलिए आप लोगों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी तो सभी राशि वालों को सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, लेकिन अगर सिंह राशि वाले एक छोटा सा नियम बना लें कि सूर्योदय से उठकर स्नान कर उससे पहले सूर्य भगवान का स्वागत खुद करें तो आपको बहुत लाभ होगा। पूरे जीवन भर आप भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, गायत्री मंत्र का पाठ करें और फिर देखें आपके जीवन में कैसे चमत्कार होता है। एक विशेष चीज़ का ध्यान रखना, जब आप सूर्य को अर्घ देंगे तो तांबे के पात्र से ही दें। जल में थोड़ा सा गंगा जल या कोई भी पायस नदी का जल आप मिला लीजिए, उसमें थोड़ा सा लाल चंदन अवश्य मिलाएं। अक्षत यानी कि चावल जो आपको अक्षय फल प्रदान करे सूर्य के आशीर्वाद का, उसको आप उसमें डालें। थोड़ा सा गुड़ और शहद, सूर्य को कभी भी हमेशा मीठा जल अर्पण करना चाहिए क्योंकि ऊर्जा का केंद्र है। तो आप थोड़ा सा शहद या गुड़ उस जल में डालें, लाल पुष्प डालें और फिर भगवान सूर्य को अर्घ दें। एक चीज़ का विशेष ख्याल रखें, जब आप भगवान सूर्य को अर्घ दें, ओम ह्रीम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप या गायत्री मंत्र का जाप करते हुए जल दें। जल की छींटें आपके चरणों पे ना पड़े, नीचे कोई पात्र या कोई पौधा रख लें और फिर उस गीली मिट्टी से, जहाँ पे वो मिट्टी का स्थान गीला हो गया, उससे आप तिलक लगा के फिर अपने घर से और अपनी दिनचर्या का प्रारंभ करें। सूर्य भगवान की विशेष कृपा मिलेगी। इस वर्ष भगवान गणपति जो देवताओं के गुरु हैं, आपके 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 12वां भाव फॉरेन लैंड को दिखाता है। आप लोगों को फॉरेन लैंड से यानी कि इंटरनेशनल जो सपोर्ट सिस्टम है वहाँ से लाभ मिलने के आसार बन रहे हैं। जो फॉरेन सेटलमेंट की कोशिश कर रहे हैं उनका वो सपना पूरा हो सकता है। आपके पे 4थे भाव पे गुरु की दृष्टि है, यानी कि भूमि वाहन का सुख आपको इस वर्ष मिलने वाला है। उसके साथ साथ 8वें भाव पे दृष्टि, कहीं ना कहीं ससुराल पक्ष से आपको लाभ होगा। और अगर कुछ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी आपके नाम होने वाली है, आपके पैतृक संपत्ति से आपको लाभ मिलता हुआ इस वर्ष दिख रहा है। आप लोगों को और अपने
अपने ग्रहों को और लक्ष्मी माँ की कृपा का पात्र बनने के लिए पूजा में एक तो नीले और काले वस्त्र नहीं पहनने हैं, जितना हो सके केसरी या पीला वस्त्र पहने, आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। घर से निकलते समय चंदन, केसर और हल्दी का तिलक लगाकर आप अवश्य निकलें। और उसके बाद जब भी आप घर से निकलें तो कोशिश करें कि पहला जो कदम हो वो आपका दायां कदम हो। इसके अलावा सूर्य की जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंगली आपको अपने घर की पूर्व दिशा का शुद्धिकरण करना है। पूर्व दिशा की दीवार पर आपको भगवान सूर्य की प्रतिमा लगानी है। यह 7 घोड़े वाला सूर्य का चित्र आप गोल्डन फ्रेम में लगाएंगे, ज़मीन से 7 फीट ऊंचे, तो आप देखेंगे कि आपके जो सोशल कनेक्शंस हैं, जो नेटवर्किंग है, वो कितनी स्ट्रांग हो जाएगी। कहते हैं कि जितना स्ट्रांग आपकी नेटवर्किंग होगी उतनी स्ट्रांग आपकी नेटवर्थ होगी। तो इस छोटे से उपाय से आपकी नेटवर्किंग स्किल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एनहांस हो जाएंगी। सरकारी तंत्र के सर्वोच्च पद के लोग आपके संपर्क में आने लग जाएंगे। निश्चित रूप से आपका व्यवहार उसका बेस बनता है। उसके उपरांत अपने पिता की सेवा, उनका आशीर्वाद, अगर पिता जीवित नहीं है तो उनके चित्र मात्र से उनका आशीर्वाद लिए बगैर आप घर ना निकलें। और अगर पिता आपके जीवित हैं तो पिता से आप एक पेन ले लीजिए, एक घड़ी ले लीजिए, फिर देखिए कि आपका जो जीवन का जो कालचक्र खराब चल रहा है वो कैसे ठीक चलने लग जाएगा। पिता का सम्मान करें, भगवान सूर्य की पूजा करें और अपनी ऊर्जा को केंद्रित करके अगर आप वर्ष भर काम करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने घर की पूर्व दिशा में सूर्य को स्थापित करने के साथ साथ नित्य सुबह प्रातःकाल पूर्व दिशा में एक गाय के देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। आप देखिए कैसे आपका जीवन प्रकाशवान हो जाएगा।